वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सबकी सोच में। अभी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और एक जो सवाल वो इंतहाई अहम है कि ये आईनी और कानूनी हक है किसी भी जमात का कि उनको अगर एहतजाज करना है किसी चीज़ पर तो उनको एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए। शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ये सवाल लेके उनके पास चलते हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी शोएब साहब बताइएगा कि ये तो आप लोगों का आईनी हक है एहतजाज करना। टीएलपी अगर कर सकती है जमात या जमात इस्लामी कर सकती है, दीगर कोई भी जमात अगर एहतजाज कर सकती है तो आप लोगों को क्यों इजाजत नहीं दी जा रही है? आपका एनओसी क्यों मनसूख हुआ? देखें, ये पहली दफा तो मनसूख नहीं कर रहे, ये दूसरी दफा मनसूख कर रहे हैं और उससे पहले कुछ 6 दफा हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है, ये अंडरटेकिंग भी दे चुके हैं। उसके बावजूद ये बारहा इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये नजर आ रहा है कि ये रियासत जब इम्तियाजी सलूक करेगी और इंसाफ और कानून को अपने हाथ में लेगी तो उसकी वजह से ये इंतशार भी पैदा होता है और लोगों को, जिसको मॉब जस्टिस सिस्टम कहते हैं, कि वो भी शुरू होती हैं ये चीजें जी। उसकी वाहिद वजह ये है कि इन लोगों को ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान में एक कुछ आइन है, आइनी हुकूक है, कानून है, इंसाफ का तरीका कार है। अदालतों ने कुछ 6 दफा ऑर्डर किया है और इनकी अंडरटेकिंग अपनी मौजूद है जिन्होंने लिख के दिया है। एडवोकेट जनरल ने, अटॉर्नी जनरल ने, डीसी ने ऑन बिहाफ ऑफ चीफ कमिश्नर। लेकिन सर हुकूमत की रिजर्वेशंस हैं कि 9 मई से मुतालिक कुछ मामलात हैं और फिर इस वजह से आपकी जमात में शायद इंतशार पाया जाता है, इस वजह से आपको इजाजत नहीं मिल रही। ये झूठे लोग हैं, इन कठपुतलियों के ये गुलाम बने हुए हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है बेसिकली ये इंडिपेंडेंट तो है नहीं। इन लोगों ने जो तरीका वारदात अडॉप्ट किया हुआ है वो सब झूठ पे मबनी है। बात सिंपल ये है कि एक आईनी तरीके से हमने एक अभी जलसा किया है सवाबी में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, एक पत्ता तक नहीं टूटा भाई। हमने 3 से 4 घंटे का एक टोटल एक्टिविटी है हमारी। 6 दिन के लिए आकर के टीएलपी वाले बैठे रहे हैं, वो कोई गलत नहीं था, वो उनको अलाउ है। ये आपके सामने फैजाबाद का सारी ये चीज उन्होंने बंद कर रखी थी। जमात इस्लामी को 15 दिन धरने की इजाजत दे दी, वो पूरी रोड पे बैठे रहे। और मैं जब वहां खिताब करने गया तो मेरे पीछे तो 100 पुलिस वाला आ गया गिरफ्तार करने, लेकिन वो जो जलसा करके बैठे हुए हैं वो गैर कानूनी नहीं है। इसी तरह सेंटर मुश्ताक साहब का प्रोग्राम था फलस्तीन के हवाले से, मैं वहां खिताब करने गया तो मेरे खिलाफ तो FIR काट दी कि जी आपने खिताब किया एक गैर कानूनी मजमे से जी। तो जो मजमा लेके बैठे हुए थे वो कानूनी है। तो ये नहीं साहब, मुझे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आप थोड़ा सा लीगल साइड की तरफ भी चलिएगा। आपको हाई कोर्ट की जानिब से इजाजत थी और अब DC इस्लामाबाद ने आपका NOC कैंसिल कर दिया है, इसको क्या आप चैलेंज करने जा रहे हैं और इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगी? जी, हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त और रिट पिटीशन दोनों फाइल कर दी हैं और आज हम ये रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस साहब से और कि आज ही वो सुन लें और रास्ते में जो रुकावटें हैं वो हमारी दूर की जाएं और जो है वो इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। इसके लिए हम कानूनी तरीका कार अडॉप्ट कर लिया है, बल्कि मैं तो रात भी किया था कोर्ट में, मैंने कोशिश की थी कि रात को कोर्ट लग जाए। सर आज आप लोग कोई फोर्स का मुजाहिरा करने जा रहे हैं? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि कोई क्रेन्स की जरूरत पड़ी हम लोग कोई रुकावटें हटाने के लिए तो हम वो भी करेंगे, तो आज आप लोग इस तरह के कुछ मुजाहिरा करने जा रहे हैं? अच्छा, एक और खबर है शोएब साहब, मैं आपको देता चलूं कि अभी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज चल रही है एक निजी टीवी चैनल पे, जहाँ पे बताया जा रहा है कि आजम सवाती की जानिब से और बैरिस्टर गौर की जानिब से जो जलसा है उसको 8 सितंबर को लेके चले गए, उसको आगे बढ़ा दिया गया। नहीं जी, ये फेक न्यूज है, ये सारी फेक न्यूज है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये इस तरह की कल से ये खबरें फैला रहे हैं। हर हाल में जलसा होगा जी। रात को बैरिस्टर अकील साहब ने भी कहा था कि मैंने खबरें देखी हैं सोशल मीडिया पर, तो मुझे भी तशवीश थी। ये झूठ बोलते हैं, ये कल से फेक खबरें और फेक लेटर चला रहे हैं। ऐसी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला देखें, जहाँ तक आपने कहा जी फोर्स हम यूज नहीं करेंगे, हम रास्तों की जो रुकावटें हैं इंशाल्लाह वो दूर करेंगे और जो भी रुकावटें उन्होंने डालने की कोशिश की हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पुरअमन रह के उन रुकावटों को दूर करें और पुरअमन हम अपना जलसा कामयाब कराएं। ओके, ठीक हो गया। वापस अदालत में जाने का कोई फैसला कर रहे हैं क्योंकि आपकी NOC कैंसिल हुई है? देखें, NOC कैंसिलेशन की तो ये दूसरी मर्तबा कर रहे हैं। बिल्कुल हम अदालत में, क्योंकि अदालती फैसला था ना शोएब साहब जी, अदालत में अंडरटेकिंग है, अदालत का फैसला है। अदालत में हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके और रिट पिटीशन लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा।
ठीक। अच्छा शोएब साहब, लेकिन हुकूमत ने जो एनओसी कैंसिल करने के बाद जो वजूहात सामने आई उनमें यही है कि आप लोग जलसा नहीं धरना करने जा रहे हैं, तो हुकूमत को यकीन दहानी करवाने में आपकी जमात नाकाम क्यों रही है? उनको यकीन दहानी करवा दें कि आप लोग पुरअमन रहेंगे और साथ ही आप लोग जलसा करेंगे, धरना नहीं। ये इतना मुश्किल क्यों हुआ? बेईमानों को कितनी दफा यकीन दहानी कराएं, अदालत को यकीन दहानी कराई है, इनको कुछ 10 दफा कहा है, हमसे लिखवा लें, हम इससे ज्यादा और क्या दें? अदालत को लिख के दे चुके हैं। मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हुकूमत ने इस जलसे को जो है पॉलिटिसाइज कर दिया बहुत ज्यादा। ये असल में इन्होंने इजाजत नहीं देनी थी, ये तो अदालत के हुक्म पे, पाबंदी पे, उनकी डायरेक्शन पे इन्होंने मजबूरी में इजाजत देनी पड़ी। और पिछली दफा भी उन्होंने यही किया था, रात को 1:30 बजे के करीब उन्होंने हमारा कैंसिल किया था। इनकी नीयत ही नहीं है और इसी वजह से कल तक इन्होंने जो तरीकाकार रखा, सुबह आ रहे हैं, परसों जाकर हम चीफ कमिश्नर को, मैं, गौहर साहब और उमर अयूब जाकर मिले हैं। हमने पूछा है कि भाई तुम्हारा क्या नीयत है? उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल आपके रास्ते में रुकावटें पैदा नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जाएं अपना जलसा करें, अपना प्रोग्राम करें। ये परसों हम मिले हैं उसी चीफ कमिश्नर को जिसने कल ये आर्डर पास कर दिया है। ठीक हो गया शोएब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ हमें पेश किया। शोएब शाहीन साहब सीनियर रहनुमा साहब के हमें बता रहे थे कि उन्होंने तमाम तर चीज़ें कानून के मुताबिक की थी। और इसी हवाले से अब अपडेट्स आपको देते चले। फैज़ाबाद में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अनवार अबाई साहब। अबाई साहब मुझे बताइएगा फैज़ाबाद की क्या सूरत हाल है? वहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक की जो रवानी है, क्या वो बदस्तूर उसी तरह के कंटेनर लगा के बंद की हुई है? देखिए, जो फैज़ाबाद जो दोनों जुड़वा शहरों का ये संगम है, ये हमेशा इसे प्रोटेस्ट का हब कहा जाता है। जब भी किसी भी सियासी जमात का प्रोटेस्ट होता है तो फैज़ाबाद मर्कजी मकाम होता है। आज भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक मजहबी जमात का जो एहतजाज होने जा रहा है, उसके पेश नज़र जो मरी रोड है उसे दोनों तरफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद जाने वाली जो सड़क है वो भी बंद है और आने वाली भी बंद है। ताहम जो एक्सप्रेस वे है उस पर अभी तक ट्रैफिक रवान दवा है। यहाँ पे फैज़ाबाद के मुकाम पर जो इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये आपको कंटेनर लगे होंगे, ये फैजल इस्लाम के सामने यहाँ पर कंटेनर लगाकर दोनों तरफ से मरी रोड को बंद किया गया है। इसी तरह जो चेक शहजाद के सामने से भी जो मरी रोड है उसे बंद किया गया है। जो मरी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। ताहम अभी तक जो एक्सप्रेस वे है वहां पर ट्रैफिक चल रही है, लेकिन कुछ देर में उसे भी बंद कर दिया जाएगा। दूसरी जानब आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। इस्लामाबाद पुलिस के जवान और ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब भी जो भी एहतजाज होता है उसका मर्जी मकाम जो फैज़ाबाद ही होता है। और यहाँ एहतियाती तदाबीर के तौर पर इस्लामाबाद पुलिस को यहाँ पर और मेरे कुछ ही फासले पर पीछे तक एक फरलांग के पास फैजल फरलांग के सामने वहां पर पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दिया ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटा जा सके। जी अच्छा अनवार, मुझे ये भी बताइएगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज रावलपिंडी में इवेंट हो रहा है और इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में मौजूद है बांग्लादेश की, जिसने इसी रूट से गुजरना है, तो उसके हवाले से कोई अपडेट्स हैं? क्योंकि 9:45 में पीसीबी की जानिब से जो अपडेट्स थी वो मैच स्टार्ट होना था। जी बिल्कुल, ये वही रूट है जहां से बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें गुजरकर शमशाबाद क्रिकेट स्टेडियम में जाती हैं। लेकिन आज जो सूरत हाल है थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि एहतजाज के पेश नजर इसे बंद किया गया है। यहाँ पे मरी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। अब मुतबादल रूट इस्तेमाल किया जा सकता है। वो 9th एवेन्यू भी हो सकता है, वहां पे हो सकता है कि सरीना से कश्मीर हाईवे और वहां से 9th एवेन्यू डबल रोड के रास्ते उन्हें टीमों को वहां पे स्टेडियम पे पहुंचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं दोनों इतराफ के सड़क के, तो यहाँ पे मुमकिन नहीं है कि यहाँ से टीम को गुजारा जा सके, क्योंकि आज सूरत हाल जो है थोड़ी मुख्तलिफ है। चूंकि अमूमन ये प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी हमने देखा और इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ जो कल पहला दिन था यहाँ पे रूट लगा दिया जाता है, टीमों के गुजरने के 1 घंटा पहले यहाँ पर रूट लगा दिया जाता है और उसके बाद दोबारा से जब टीमें गुजर जाती है। अच्छा बाजी साहब, इस वक्त आप फैजाबाद में मौजूद हैं, मुझे करंट सिचुएशन बताइएगा कि कारकुनान बाहर आए अभी तक तहरीक इंसाफ के कोई, अभी तक कोई भी नहीं आया? देखिए आफ्टरनून ही तकरीबन कारकुनान निकलेंगे। अभी तक तो यहाँ मैंने देखा है कि ना मरी रोड पे, ना एक्सप्रेस वे पे, ना यहाँ सराउंडिंग एरिया में हमें कारकुनान नजर आए। अभी किसी जगह भी हमें कोई कारकुनान नजर नहीं आए। अभी सिर्फ इंतजामिया नजर आ रही है आपको? इंतजामिया नजर आ रही है और जो मैयर्स किए गए हैं हिफाजती इकदाम वो नजर आ रहे हैं हमें। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका अनवार अब्बासी हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी बड़ी डिटेल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ भी और करंट सिचुएशन क्या चल रही है वो भी। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है ब्रेक शामिल करने का, आपने हमारे साथ रहना है।